हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मौर्य उत्तर या गुप्त पूर्व काल के प्रश्नों के बारे में। ठीक है, मौर्य उत्तर या गुप्त पूर्व काल का जो कालखंड रहा है वह 185 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी तक रहा है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी 185 ईसा पूर्व में, और जो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था उसकी हत्या कर दी थी। तो इसका आंसर क्या होगा? ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो किस पद पर आसीन था? तो यहाँ सेनापति था। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कण्व या कान्व वंश का संस्थापक कौन था? तो कण्व वंश का संस्थापक फ्रेंड वसुदेव था। इसने शुंग वंश का जो अंतिम शासक देवभूति था उसकी हत्या करके कण्व वंश की स्थापना की थी 73 ईसा पूर्व में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन या आंध्र सतवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सतवाहन या आंध्र सतवाहन वंश का संस्थापक सिमुख था। इसका आंसर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। तो कहाँ किसके अधीन काम किया था? नंदों के अधीन नहीं, नंदों के अधीन काम नहीं किया था। चोलों के अधीन भी काम नहीं किया था। चेरों के अधीन भी काम नहीं किया था। इसका आंसर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसने मौर्यों के अधीन काम किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो वह कनिष्क था। ठीक है, कनिष्क जो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ है, यह बौद्ध बन गया था। इसका आंसर क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? भारत इस्लाम शैली नहीं होगा, भारत चीन शैली यह भी नहीं होगा, भारत ईरानी शैली यह भी गलत है, भारत ग्रीक शैली यह आंसर होगा। डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनिष्क की राजधानी थी, तो कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी दोस्तों पुरुषपुर थी। पुरुषपुर को पेशावर के नाम से भी जानते हैं। तो इसका अभी वर्तमान में कहाँ स्थिति है? तो यह पेशावर या पुरुषपुर वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? ठीक है, तो अभी हमने बताया कि इसका नाम पेशावर है जो अभी वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। इसका आंसर क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक किसके राज यानी राज दरबार में रहते थे, चिकित्सा का काम करते थे? तो वह कनिष्क के दरबार में रहते थे, कनिष्क का राज चिकित्सक थे। तो इसका आंसर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? प्राचीन वैदिक कला गलत है, मौर्य कालीन कला यह भी गलत है, गुप्त कला यह भी गलत है, गांधार कला यहाँ इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे सी इसका सही उत्तर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं फ्रेंड्स इंडो बैक्टीरियन ने चलाई थी। इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो मथुरा संग्रहालय, मुंबई संग्रहालय, मद्रास संग्रहालय, दिल्ली संग्रहालय। तो फ्रेंड्स ये तीनों ऑप्शन गलत है। मुंबई संग्रहालय, दिल्ली संग्रहालय, मद्रास संग्रहालय गलत है। मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक है, क्योंकि कुषाणों का नेक्स्ट जो राजधानी था, दूसरा राजधानी मथुरा में था। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? तो सबसे पहले सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के कौन जारी किए थे? तो वह कुषाणों ने जारी किया था। इसका आंसर क्या होगा? ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे इंडो बैक्टीरियन ने। तो और सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए गुप्तों ने, लेकिन इसमें बहुत अशुद्ध सिक्के भी थे, लेकिन सबसे ज़्यादा सर्वाधिक शुद्ध सिक्के कुषाणों ने जारी किए थे। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने होते थे? तो सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक सीसा के बने होते थे। इसका आंसर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो कनिष्क के समकालीन कंबन, बाणभट्ट, अश्वघोष यह नहीं होगा। अश्वघोष, कालिदास, बाणभट्ट यह भी गलत ऑप्शन है। कालिदास, कंबन, वसुमित्र यह भी गलत है। नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र यह तीनों ऑप्शन ठीक है, इसलिए बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव यानी भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी? तो सातवाहनों ने की थी। इसका आंसर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रंगमंच में यौनिका
यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया? तो यह यूनानियों के द्वारा शुरू किया गया था। इसका आंसर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ कराया था? तो यह किसने आरंभ कराया था? यह कनिष्क के द्वारा आरंभ करवाया गया था। इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं यानी सोने की मुहर चलाई थी? किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मुहर चलवाई थी? तो यह ग्रीक वासियों ने, यह गलत ऑप्शन है। मौर्यों ने, यह भी गलत है। शुंगों ने, यह भी गलत ऑप्शन है। यहाँ सी इसका करेक्ट आंसर होगा, कुषाण शासकों ने। ठीक है। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो चरक और नागार्जुन फ्रेंड्स यह कनिष्क के दरबार की शोभा थे। इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ? तो शक संवत का प्रारंभ कनिष्क के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। और भारत सरकार द्वारा शक संवत को ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। तो कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में अभी स्थित है। इसका आंसर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? प्राचीन काल में कलिंग का अजातशत्रु, यह मगध का था। बिंदुसार मगध का था। खारवेल होगा। इसका आंसर क्या होगा? खारवेल इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो कुषाण काल में सबसे अधिक विकास फ्रेंड्स वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? तो सातवाहनों ने पहले अपना शासन जो है आंध्र में किया था, जिसे हम लोग आज आंध्र प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इस सातवाहन राज की राजधानी कहाँ थी? सातवाहन राज की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठण में थी। इसलिए इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित अभिलेख कौन है? तो यहाँ हाथी गुम्फा अभिलेख है जो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? तो यह किसने की थी? ऑप्शन है गौतमी पुत्र सातकर्णी, यह गलत है। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, यह भी गलत है। हाल द्वारा की गई थी। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा फ्रेंड्स प्राकृत भाषा थी। ठीक है। इसका आंसर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित राजवंशों पर विचार क्या करना है? इन राजवंशों का सही कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन? तो सातवाहन, गुप्त, शुंग, चोल। देखिए इसमें सबसे पहले कौन है? तो सबसे पहले शुंग होगा, उसके बाद सातवाहन होगा, फिर गुप्त होगा और फिर चोल वंश होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे 3, 1, 2 और 4। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो भारत में सबसे पहले आक्रमण फ्रेंड्स बैक्ट्रियन या ग्रीकों ने किया था। इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। इधर शासक का नाम दिया गया है, इधर उपाधि का नाम दिया गया है। ठीक है। अशोक को कौन सा उपाधि है? तो अशोक को फ्रेंड्स इसमें प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। 5 का ए होगा। कनिष्क को देवपुत्र के नाम से जाना जाता है। बी का 4 होगा। खारवेल को कलिंग चक्रवर्ती कहा जाता है। सी का 2 होगा। कुमार गुप्त को महेंद्रादित्य के नाम से जाना जाता है। 3 का डी होगा। तो इसमें देख लीजिए कौन कौन है। 5 का ए यहाँ पे, ठीक है। 4 का बी होगा, उसके बाद 2 का सी, ठीक है। 3 का क्या? डी। 3 का डी। तो इसका ऑप्शन डी होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? तो विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व में मालवा के एक शासक ने शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में शुरू किया था। तो इसका आंसर क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और उसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इधर संवत्सर के बारे में है, किस समय से गणना की शुरुआत हुई इसके बारे में दिया गया है। तो विक्रम संवत्सर, विक्रम, तो इसकी शुरुआत हुई 58 ईसा पूर्व से। 1 का 4 होगा। शक संवत की शुरुआत हुई 78 ईस्वी से। गुप्त संवत्सर की शुरुआत हुई 320 ईस्वी से। कली संवत्सर की शुरुआत हुई 3102 ईसा पूर्व से। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं 4 का ए,
3 का बी, 2 का क्या है सी, 2 का सी और 1 का डी। ऑप्शन सही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, कौन था? तो फ्रेंड्स वह सातवाहन था, जो मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य के रूप में उभरा था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा सबसे पहले कुषाण काल में बनाई गई थी, इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो शुंग वंश के बाद कण्व वंश ने भारत पर राज किया था, जिसकी स्थापना किसने की थी? वसुदेव ने। इसका आंसर क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस चीनी जनरल कनिष्क को हराया था? तो पेन चौआ ने या चाऊ ने, यही चीनी जनरल था जो कनिष्क को हराया था। इसका आंसर क्या होगा? ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। तो तांबे के सिक्के जारी करने वाला कौन था? इंडो ग्रीकों ने, कुषाणों ने, शकों ने, प्रतिहारों ने। तो इसका आंसर भी कुषाण ही होगा, क्योंकि इसी ने तांबे के सिक्कों को ही बहुत बड़े स्तर पर जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। फ्रेंड्स ऑप्शन ए तो सही है, लेकिन आर गलत है। तो ए सही है किंतु आर गलत है। इसका आंसर क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यानी यूनानी शैली का सम्मिश्रण है, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे गांधार शैली के नाम से हम लोग जानते हैं। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था, जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था? तो कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो वह महायान शाखा का अनुयायी था। इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन थी? बौद्ध धर्म का भारत से बाहर प्रसार, यह नहीं हो सकता है। जैन धर्म का पुनः उदय, यह भी गलत है। चतुर्थ बौद्ध संगीति, यह सही है। सी इसका सही उत्तर होगा। प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था? ठीक है, तो यहाँ किसका समकालीन था? कनिष्क, यह गलत है। चंद्रगुप्त द्वितीय, यह भी गलत है। गौतमीपुत्र सातकर्णी, यह भी गलत है। इसका आंसर पुष्यमित्र शुंग होगा। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो यह किसने जारी किया था? यह शक राजा रुद्रदामन द्वारा जारी किया गया था। और यह अभिलेख कहाँ है? तो गुजरात में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो यह किसके शासनकाल में आया था? ऑप्शन ए है मिनांडर, यह नहीं है। रुद्रदामन भी नहीं हो सकता। गोंदो फिनर्स इसके शासनकाल में आया था। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? कडफिसेसस प्रथम नहीं होगा, कडफिसेसस द्वितीय यहाँ होगा। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? तो छत्रप प्रणाली का प्रयोग किसने किया था? गुप्तों ने, यह नहीं हो सकता। हिंद यूनानियों द्वारा नहीं किया गया था। ईरानियों द्वारा नहीं किया गया था। इसका आंसर डी होगा, शकों के द्वारा छत्रप प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, त्रार यानी मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया था? तो मुक्तिदाता की उपाधि शकों ने धारण किया था। इसका आंसर भी ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो सबसे पहले कौन आक्रमण किया था? यूनानियों के द्वारा आक्रमण हुआ, फिर शक आया, फिर कुषाण आया। तो इसका आंसर क्या होगा? ये इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन मिलिट्री गवर्नरशिप व्यवहार में लाया गया था, किसके द्वारा लाया गया था? तो यहाँ ग्रीकों के द्वारा लाया गया था। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज था। तो यहाँ किसका राज था? तो यहाँ बैक्टीरिया का राज था। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 4 धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा में बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? उस समय क्या कहते थे? तो उस समय कासार्पण के नाम से इसे जाना जाता था। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? तो सबसे पहले रोम के साथ तमिलों एवं चेरों का व्यापार स्थापित हुआ था, प्रारंभ हुआ था। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन अशक्त है?
बारबैरिकम यह सही है। अरिका मेडू भी सही है। बेरी गाजा यानी भड़ौच में यह भी सही है। कोचिन असत्य है, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में पोडुके नाम से संबोधित किया गया है? तो किसे किया गया है? बेरी गाजा नहीं हो सकता। बारबैरिकम यह भी गलत है। अरिके मेडू को किया गया है पोडुके नाम से संबोधित, इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी? तो हिंद यूनानी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हिंद यूनानी राज्य की स्थापना डेमेट्रियस के द्वारा की गई थी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया था? तो वह कौन था? कन्फ्यूशियस द्वितीय, यह गलत है। डेमेट्रियस यह भी गलत है। मिनांडर सही आंसर है, इसका सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कुषाणों का संबंध था, तो कुषाणों का संबंध किससे था? सिथियन जनजाति से, यहाँ गलत है। पार्थिया से, यहाँ भी गलत है। चीन के ऊंची जनजाति से, यहाँ सही ऑप्शन है, ठीक है। तो 60 का करेक्ट आंसर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? तो कनिष्क के बौद्ध होने के लिए कौन उत्तरदायी था? वसुमित्र, यहाँ गलत है। अश्वघोष के द्वारा ज़्यादा प्रभावित था, तो अश्वघोष के उत्तरदायी था कनिष्क के बौद्ध होने के लिए, ठीक है। इसका आंसर बी होगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इंडो ग्रीक, हिंद, यवन यहाँ सही सुमेलित है। शक का सिथियन सही है। पार्थव का पहलव यहाँ भी सुमेलित है। तीनों सुमेलित है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ये इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, सही सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में राज्यों के बारे में दिया गया है, दूसरा में राजधानी के बारे में। तो शुंग का राजधानी कहाँ था? चेदी के कलिंग होगा। सातवाहन का प्रतिष्ठान है पैठन। कुषाण का पुरुषपुर और शुंग का विदिशा, चारों सुमेलित है, इसका आंसर भी ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर यानी सीजर की उपाधि ग्रहण की थी? तो इसका ऑप्शन है ए हिंद यवन, यह गलत ऑप्शन है। शक भी गलत है। कुषाण, आंसर सी होगा। कुषाणों ने कैसर यानी सीजर की उपाधि धारण की थी। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ है? तो भरहुत का स्तूप, इसका निर्माण हुआ था। सांची स्तूप की वेदिका, रेलिंग और तोरण द्वार का निर्माण हुआ था। भाजा स्तूप का भी निर्माण हुआ था, तो इसलिए इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। सतवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की थी? तो हाल के समकालीन जो गुणाढ़ थे उनके द्वारा बृहत कथा की रचना की गई थी, इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे, यह गलत है। पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे, यह भी गलत है। बोधगया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था, यह ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सा से कथन सही है? तो तीसरा ऑप्शन सही है, इसलिए इसका डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख, यहाँ गलत है। महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, यहाँ सही होगा। बी में करेक्ट आंसर बी होगा। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। और यहाँ कहाँ है जूनागढ़ अभिलेख? तो यहाँ गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो सतवाहन नहीं होगा, शक भी नहीं होगा, कुषाण, यहाँ आंसर सी ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसने नियमित रूप से सोने के सिक्के जारी रखे थे। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? कलिंग नरेश खारवेल चेदी वंश से संबंधित था, इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था, तो यह ऑप्शन गलत है। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी, यह ऑप्शन सही है। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था, यह ऑप्शन भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 2 और 3 दोनों सही है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।